ओके सो भाई हमने कल स्टार्ट कर लिया था और हम वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे और बहुत डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आज का हमारा टारगेट है, नेक्स्ट वीक हम फिर मज़ीद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज समझ लें यूआई की जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। ये फैंस के अभी तक आपको नहीं पता नीचे वाले लाइट्स क्या हैं? आई थिंक ये बीच वाला बंद करना पड़ेगा। बंद कर दो उसको भी, बस आखिरी वाला ऑन रखो। सही है। अच्छा तो इनको तो हम आगे देखेंगे। ये जो पट्टी है, फिलहाल हम फाइल की बात करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? फिग्मा मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके पास एक टीम होती है। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ ये हायरार्की ताकि आप लोग को याद हो। टीम से आपके पास होंगे प्रोजेक्ट्स, मीन एक से ज्यादा भी हो सकता है। प्रोजेक्ट से आप जाते हैं फाइल 5 से 6 भी हो सकते हैं। उस फाइल के अंदर होते हैं पेजेस, ठीक है। उस पेजेस के अंदर होते हैं उस पेजेस के अंदर होंगे कैनवास, पूरा कैनवास के अंदर होंगे फ्रेम्स के अंदर होंगे सारे डिजाइन एलिमेंट्स, मीन शेप और ये सारी चीजें। फॉर द पॉइंट, टीम के अंदर आप समझ लें एक टीम आपने बना दिया बासित, ठीक है। प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, तो उसके अंदर आपने बना दिया सिनेमा ऐप और बैंकिंग ऐप, ठीक है भाई। बैंकिंग ऐप लिखा हुआ है, स्पेलिंग सही है। उसके बाद आप आते हैं फाइल के अंदर। फाइल आपने मल्टीपल बना दिए। बैंकिंग फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट आपका सिनेमा वाला था, तो आपने क्या किया, उसके अंदर 4-5 चीजें। एक आपका था फिगजेम फॉर रिसर्च, और एक फाइल था आपका फिग्मा जिसमें ऐप था, उसी का वेब भी है, वो अलग होगा, आप अलग कर सकते हो। तो उसके अंदर पेजेस हो गए, आप सारी बात है, डिजाइन सिस्टम, लाइटिंग डेमो, ये सारे क्या हैं, पेजेस हैं। पेजेस के अंदर कैनवास तो खाली होता है, उसके अंदर आप फ्रेम ऐप के अंदर 120 फ्रेम तो नॉर्मल सी बात है। फिर डिजाइन एलिमेंट्स तो हजारों होते हैं जो आप बना रहे हो। गो द पॉइंट, ठीक है। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके होते हैं लेयर्स। क्या होते हैं? दुनिया में कोई चीज दिख रही है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आटा हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो आ रहा है ना, ठीक है भाई। क्या होता है? वो गंदम उगता है, फिर उसको बनाते हैं और ये 4-5 किस्म के आटे बन के वो हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो जो कुछ बना रहे हैं हम, शेप बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। वो कहाँ होगा? वो लेयर्स के अंदर। लेयर्स कहाँ दिखेंगे अभी हम देखते हैं। ये हमारे लेयर्स होते हैं भाई, जो आप काम करेंगे ये लेयर्स में शो होगा। अब लेयर्स में मल्टीपल चीजों की एक पहचान दी हुई। क्या दी हुई है? पहचान दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेज 2 में आता हूं, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो लेयर्स भी खाली हैं। लेयर्स भी, जैसे ही मैं F प्रेस करता हूं, अब ये क्या है, मेरे पास पूरा कैनवास है, खाली कैनवास है। क्या है? खाली कैनवास है। अब जैसे मैंने F प्रेस किया, F प्रेस करेंगे, या तो नीचे यहां पे आ रहा है फ्रेम, यहां क्लिक करेंगे तो यहां फ्रेम ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्रेम ओपन। मैंने आईफोन पे जैसे क्लिक किया तो मेरे लेयर्स में एक फ्रेम आ गया। फ्रेम कैसे मालूम पड़ेगा फ्रेम है? उसके आगे एक ऐश मिलेगा। क्या मिलेगा? वो द पॉइंट, ठीक है। तो ये फ्रेम हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये फ्रेम का लेयर है। आप इसको लेयर्स को लॉक भी कर सकते। जैसे आप इसको लॉक करेंगे, आप इसको हिला नहीं सकते, फ्रेम लॉक हो गया। अनलॉक करने आप इस पर क्लिक करेंगे, वो अनलॉक हो जाएगा। वो द पॉइंट। अब आप जो भी एलिमेंट बनाते हो, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाया, ठीक है, मैंने इसको कलर दे दिया रेड। जो एलिमेंट बनाओगे उसका लेयर बनता जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है?
एक एलिमेंट जो कैनवास पे पड़ा हुआ है, क्या कहां पड़ा हुआ है, वो फ्रेम के अंदर जब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको फ्रेम के अंदर ऐड नहीं करोगे। अब ये कैनवास में पड़ा हुआ है, फ्रेम का हिस्सा नहीं है ये। आप जैसे इसको पकड़ के कैनवास के अंदर जाएंगे तो वो कैनवास में आ जाएगा। इसकी पहचान क्या है कि वो थोड़ा सा हट के आएगा, मीन एक गैप से आएगा। और यहाँ पे एक आइकन भी एरो का, उसको बंद करेंगे तो वो अपने लेयर्स को छुपा सकता है, ओपन करेंगे तो वो खुल सकता है। वो द पॉइंट, सारे लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। आप लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं, विजिबल और इनविजिबल भी कर सकते हैं, ठीक है भैया, यहां तक बात क्लियर है? ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब मैंने कहा था कि शेप और फ्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। मैंने कल भी कहा था, अगेन मैं बना देता हूं। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बट चूंकि ये शेप है, यहां पे क्या आ रहा है, सॉरी फ्रेम है, और ये क्या है, रेक्टेंगल है। दोनों में फर्क नहीं है दिखने में, बट फ्रेम्स आर पावरफुल। क्यों पावरफुल है? इसमें कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे, बट इसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं मिलेंगे। ये देखें, अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बट ये समझ लें कि फ्रेम्स हम लेते हैं, इसकी वजह ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट, गो द पॉइंट। अब सवाल ये है, क्या सर फ्रेम के अंदर हमेशा शेप ही लिया जाता है? नहीं, फ्रेम के अंदर भी फ्रेम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं यूआई के अंदर, इनको फ्रेम के द्वारा बनाया जाता है। क्या करते हैं? फ्रेम के थ्रू बनाया जाता है। तो फ्रेम के अंदर फ्रेम और फ्रेम के अंदर फ्रेम भी। कैसे? मैं मिसाल दे रहा हूं। मैंने एक फ्रेम बनाया जिसके अंदर एक प्रोफाइल आ रहा है, मैंने फ्रेम के अंदर फ्रेम बना लिया, फ्रेम के अंदर फ्रेम बना लिया, मैंने कलर चेंज कर दिया इसका रेड, ठीक है भाई। इस सॉरी रेड नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे, ठीक है भाई। अब इस फ्रेम के अंदर मेरे पास एक प्रोफाइल इमेज है, ठीक है भाई। क्या है? प्रोफाइल इमेज है। तो मैंने फिर से एक फ्रेम ले लिया, फ्रेम के अंदर फ्रेम, क्या? फ्रेम के अंदर फ्रेम, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। अब फ्रेम के अंदर फ्रेम क्यों लिया जाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट ये मैंने इसलिए क्लियर किया, अक्सर बच्चे समझते हैं कि फ्रेम के अंदर फ्रेम नहीं आ सकता। तो उसका मतलब क्या हुआ? फ्रेम सिर्फ किसी आईफोन या वेब के लिए नहीं है, आप फ्रेम किसी भी काम के लिए ले सकते हैं। क्यों? फ्रेम्स को लेने के फायदे हैं क्योंकि वो पावरफुल होता है। तो आप कोई भी कार्ड को फ्रेम के लेवल पे ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो शेप हो। गो द पॉइंट, बात आगे समझ में। अब आगे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि कहां फ्रेम लेने चाहिए, मतलब चाइल्ड फ्रेम, ये तो पेरेंट फ्रेम में, चाइल्ड फ्रेम कहां लेने चाहिए और कहां शेप लेने चाहिए, ये मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे काम। बट फिलहाल इसको क्लियर करना जरूरी था कि फ्रेम के अंदर फ्रेम आप ले सकते हैं। गो द पॉइंट, बात क्लियर है? अच्छा, तो सर अब ये तो बात होगी हमारे पास। तो सर क्या ये सिर्फ जो हमारे पास, अच्छा ये क्या है, हमारे पास सारे टेम्पलेट्स है, क्या है, क्या है सारे? तो क्या सर सिर्फ टेम्पलेट के लिहाज से हम ले सकते हैं कोई फ्रेम? नहीं, आप अपनी मर्जी से फ्रेम को पिक करें, आप अपनी मर्जी से भी फ्रेम को ड्रैग कर सकते हैं जो साइज आपको चाहिए। वो द पॉइंट। जरूरी नहीं कि आगे आप सिर्फ UI UX करेंगे, शायद आप अपने ग्राफिक का भी काम, जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं, सारा काम कहां पे करते हैं हम लोग? फिग्मा के अंदर। गो द पॉइंट। तो अपने कस्टम साइज से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसको सिर्फ ड्रॉ नहीं, बल्कि आप यहां आएंगे
डायमेंशन में कहा जाएंगे, फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहां पे इसकी विड्थ आ रही। फॉर एग्जांपल आपने कहा 1080 बाय हाइट 1080, तो आप अपने लिहाज से भी फ्रेम ले सकते हैं। अच्छा 1080, तो आप यहां से भी इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते। यहां तक कोई सवाल? सवाल है? सिंपल है। ओके, तो ये तो फ्रेम हो गया जो कि इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हमारे पास ये जो कि खास चीज है, ये हमारा है टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? टूल बार। सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी, सारी चीजें। पहला हमारे पास है मूव टूल। इसका काम क्या है? चीजों को मूव करना। क्या करना? मूव करना। मैंने कोई शेप बनाया, उस शेप को मूव करना। इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है वी। अभी मैं किस पे हूं? शेप में, जिसमें मैंने वी प्रेस किया तो मेरे पास मूव टूल आ गया। क्या आ गया? मूव टूल आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। उसके बाद ये फ्रेम है। अच्छा, एरोस के अंदर कुछ चीजें हैं, सेक्शन और स्लैश, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेम फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेम है। उसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं जिसको शेप टूल कहा जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल और इलिप्स। रेक्टेंगल आप समझ लें एक ऐसा फॉर्मूला है शेप के अंदर, हर चीज रेक्टेंगल में बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कैसे? ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? इसके अंदर ये क्या है? ये क्या है? बस आइकन्स को छोड़ दो। आइकन्स भी वैसे शेप बट को पेन टूल से बनाया जाता है, बट हमें बनाए बनाए मिल जाता है, ठीक है भाई। ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो देखा जाए 90% चीजें रेक्टेंगल, 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 रेक्टेंगल। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। तो हर चीज शेप ही तो है। क्या है? शेप ही तो है हर चीज, ठीक है। ये क्या है? एलिप्स है। उसके अंदर क्या है? अगेन, ठीक है। तो हर चीज शेप है टेक्स्ट के अलावा। गो द पॉइंट। तो रेक्टेंगल बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है भाई। अच्छा, अब कोई भी शेप आप ले लें, ठीक है। यहां पे हमारे पास एरो है, एरो आपने लगा लिया। लाइन है, लाइन आपने प्रेस कर लिया। अच्छा, लाइन अगर आप प्रेस कर रहे हैं, सीधे स्ट्रेट प्रेस कर रहे हैं, तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो वो आगे पीछे भी जा सकता है, ठीक है। फिर इलिप्स है। इलिप को आप शिफ्ट दबा के रखेंगे तो प्रॉपर राउंड बनेगा, वरना वो अंडा शेप भी बन सकता है। मगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो वो खराब नहीं होगा। वो आपको नींद आ रही है? रात को नहीं सोई? ठीक है, जागे जागे। अच्छा, ये है पॉलीगोनल। ये इतना इस्तेमाल नहीं होता बट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। पॉलीगोनल के आप साइड को भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे काउंट आ रहा है, आपने इसको 10 कर दिया, ठीक है भाई। 50 कर दिया तो पूरा राउंड ही हो जाएगा 50 में। 12 कर दिया, ठीक है भाई। नीचे आएंगे, स्टार है। अब सवाल यह है, जब भी हम किसी भी शेप को बनाते हैं उसके 4 से 5 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो उसको छोटा बड़ा करना, दूसरा कलर्स ऐड करना। कलर दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिल अंदर का कलर, एक होता है स्ट्रोक बाउंड्री का कलर, ठीक है। तो
तो साइज के तो बहुत सिंपल है, आप क्लिक करेंगे आप साइज को बड़ा कर सकते हैं, अगेन शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो प्रॉपर साइज बनेगा। ठीक है भाई, तो अगर अलग से करना है, एक साइड से करना है, तो आप सिंपल उसी साइड से इसको ड्रैग करेंगे, सिंपल। यहां से कम करना तो यहां से कम करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा अब अगर सर कलर चेंज करना है तो आप जैसे ही करेंगे सेलेक्ट, अक्सर बच्चे क्या करते भूल जाते हैं, सर वो कलर्स ही नहीं आ रहे, अरे भाई पहले करो तो फिर सेलेक्ट करके तो आएगा। ठीक है, करेंगे सेलेक्ट तो पहले हमारे पास यहां पे आ रहा है फिल पे जाएंगे, आपने कलर चेंज कर दिया, नीचे आपके पास हर कलर आ रहा है, वो द पॉइंट, कलर आपने चेंज कर दिया। अब यहां पे स्ट्रोक फिलहाल बंद है, ये देखिए स्ट्रोक फिलहाल, मैं क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक आ जाएगा। शुरू में ये बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, क्या आएगा 1 का मतलब इसका वेट कितना बड़ा होना चाहिए। अब मैं इसको 50 करूंगा तो बढ़ जाएगा, 20 करूंगा तो उससे कम हो जाएगा, और स्ट्रोक का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ स्ट्रोक होता है, उसका फिल देना फजूल है, जैसे कि लाइन या एरो, उसका फिल देना फजूल है, बच्चे फिल देते हैं बट वो आता नहीं है। ठीक है, तो उसका सिर्फ स्ट्रोक ही होगा, तो आपने स्ट्रोक दे दिया, और इसके भी वेट को आप बढ़ा सकते हो। वो द पॉइंट, फिल और स्ट्रोक क्लियर है, बहुत सिंपल है। अच्छा, तो ये हमारे पास शेप है। अब हर चीज शेप से बनती है, कैसे इसको हम आगे जब यूआई में पढ़ने लगेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई सवाल गाइस? भाई जब आप स्ट्रोक देते हो उसके नीचे ये इनसाइड आ रहा है, मीन स्ट्रोक कहाँ देना, कहाँ, ये ये इसकी ओपेसिटी है, ये इसकी ओपेसिटी। अच्छा वो आपने बता दिया, ओपेसिटी का मतलब ये होता है आपने कितना उसको हार्श करना है, कितना उसको सॉफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने रेड किया, फिल्म में दिखाता हूँ, रेड किया मैंने, अभी 100% है, मैं इसको 20 करूंगा तो लाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो कहते हैं ओपेसिटी, क्या बोलते हैं इसको, ओपेसिटी। ठीक है भाई, और ये बराबर में भी आ रहा होगा, ये 100%, आपने इसको 50 कर दिया। इसको आपने कैसे देखना है, इसको आप इस तरीके से देखें, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है यहां पे, हेलो, अब इसको मैं 100 करूंगा तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अब इसकी हार्शनेस कंप्लीट है। मैं 80 करूंगा तो हल्का फुल्का दिखेगा, मैं 50 करूंगा थोड़ा ज्यादा दिखेगा, मैं 20 करूंगा बहुत दिखेगा, मैं जब मैं 10 करूंगा तो बिल्कुल कम दिखेगा। मगर हलो इसके पीछे, इसके आगे नहीं है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो हलो क्लिक नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इसकी हार्शनेस है। वो द पॉइंट। ठीक है भाई, अच्छा ये क्या है, ये पोजीशन है, मीन स्ट्रोक आपको कहां देना, इन साइड में देना है, आउट साइड में या सेंटर में देना है।
ठीक है भाई। तो ये बेसिकली इनसाइड ही होता है मेनली, ठीक है, ये आउटसाइड होता है। अच्छा, तो आप कलर्स को भी विजिबिलिटी हटा सकते हैं। मीन फॉर एग्जांपल आप देखने के लिए देख रहे हैं कि यार स्ट्रोक ब्लैक दिए तो कैसे दिख रहा है, तो आप गए हटा के चेक किया, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, तो इसको भी आप विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है इमेज। क्या आ रहा है? इमेज। आप इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे गए, जो इमेज आपको चाहिए आपने क्लिक किया, ओपन किया, थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर आपको बोलेगा इमेज को कहाँ छोड़ना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इमेज आ जाएगा। इमेज को आप छोटा कर सकते हैं। आप इमेज को किसी शेप के अंदर क्लिप भी कर, इसको मास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्किंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एक शेप को, सॉरी, किसी भी इमेज को किसी शेप के अंदर डाल देना, मास्किंग करना। क्या करना? मास्किंग करना। तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक बंदे के फेस को मास्क कर रहे हैं किसी और फेस के साथ। गो द पॉइंट। ये वर्ड यहां पे आया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज को इस शेप के अंदर डालना है, मैं आया, इमेज पे क्लिक किया और मैंने इस शेप को इस इमेज को उठाया और मुझे बोला है कि आपको इसको कहां छोड़ना है। जैसे मैं यहां आऊंगा ना, यहां पे ये देख रहे हैं, मैं यहां क्लिक करूंगा तो वो शेप के अंदर उसको क्लिप कर देगा। क्या कर देगा? क्लिप कर, क्या कर देगा? क्लिप कर देगा। वो द पॉइंट। अब ये शेप के अंदर इमेज को मुझे एडजस्ट भी करना चाहिए, तो जब मैं शेप पर डबल क्लिक करूंगा तो इमेज खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेज खुल जाएगा। इमेज खुलने के बाद अब यहां पे इमेज को आप एडिट भी कर सकते हैं भाई। लाइटनेस बढ़ा सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, लाइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, टेम्परेचर टेंट करना है, हाईलाइट बढ़ानी है, शेडो बढ़ाना है। और अगर इमेज को स्केल करना है, पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल? छोटा बड़ा करना, ठीक है, ये आगे पीछे करना, तो आप ये फिल में जाके किसको करेंगे? क्रॉप। क्या करेंगे? क्रॉप करेंगे तो वो इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। वो द पॉइंट। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये इसके साथ मूव करेगा। अब ये क्लिपिंग आप किसी के अंदर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको मजे की बात दिखाता हूं। मैं इमेज को अंदर लाया, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। ये एक शेप है, मैं इसी शेप के मुताबिक एक फ्रेम ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं? और वापस से इसी शेप के बराबर एक और शेप ड्रॉ करता हूं। अब जब मैं इस इमेज को शेप में डालूंगा ना, ये नहीं जाएगा। जैसी फ्रेम में डालूंगा तो वो इसको अपने अंदर ऐड करने की ताकत है उसको।
ये एक पावर है फिलहाल, फ्रेम की एक पावर क्या है, फ्रेम की एक पावर। तो अलग से क्लिपिंग करने की, मास्किंग करने की जरूरत नहीं है, फ्रेम के अंदर खुद इतनी ताकत है कि वो इमेज को अपने अंदर ले सकता। अब मजे की बात क्या है, अब देखिए बाहर क्या आ रहा है, फ्रेम जैसे ही मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये फ्रेम गायब हो जाएगा। अब ये बिल्कुल शेप की तरह काम कर रहा है, बट ये ज्यादा पावरफुल है उस शेप से। ही इज एक्टिंग लाइक अ शेप बट इज अ फ्रेम। गो द पॉइंट, बात आगे समझ में। आगे और भी 3-4 बड़े बड़े वजूहात है कि फ्रेम्स पावरफुल होते हैं, शेप इतने पावरफुल नहीं है। शेप के अंदर डालने के तरीका मास्किंग ही एक ये तरीका है, आप इमेज पे जाएं, अभी तो हमने किया था, ओपन करें और इसके अंदर डाल दें, खत्म। एक ये तरीका, एक और तरीका है, आप इमेज को लाएं, बाहर छोड़ दें, छोड़ने के बाद आपने इसको यहां रखना है, दोनों करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यूज एज मास्क करना है। क्या करना है, यूज एज मास्क, बट इमेज को ऊपर करना होगा। राइट क्लिक करके यूज एज मास्क, दोनों सेम तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली कर रहे हैं, एक आप अलग से कर रहे हैं, बट इमेज ऊपर होनी चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट। अब अगेन आप जाएंगे और इसको छोटा करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। अब यहां पे क्या आएगा, ये मास्क ग्रुप दिखाई देगा आपको कि भाई ये इमेज, ये देखिए एरो आ रहा है कि ये इमेज जिसके अंदर मास्किंग हुई हुई है, क्या हुई हुई है, मास्किंग हुई। अब इसके अंदर ये क्या कर रहा है, जब हमने डायरेक्टली डाला तो यहां पे क्या बोल रहा है, अब ये पूरा रेक्टेंगल बन चुका है। डायरेक्ट डालने से वो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, और अगर मास्किंग कर रहे हैं तो प्रॉपर, तो ये असल तरीका है बेसिकली मास्किंग करने का। वरना तो आप फ्रेम लेके डायरेक्टली डाल दो। तीनों तरीके आपके पास मौजूद हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते। ठीक है भाई। यहां पे ये फायदा है कि आप मास्किंग को रिमूव भी कर सकते हो। आप शेप में जाओगे, रिमूव मास्क, ठीक है भाई। ये देखें, पहले हमने मास्किंग की हुई थी, मैं गया शेप पे, राइट क्लिक किया, रिमूव मास्क, तो वो हट जाएगा। वो द पॉइंट। तो मास्किंग से वो हट भी सकता है। क्या हो सकता है, हट भी सकता है। ठीक है भाई, तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लें, इससे बहुत फायदा होगा। किससे, हाँ फ्रेम से भी। फॉर एग्जांपल ये फ्रेम है, डबल क्लिक किया, इमेज आ गया, इमेज को निकाल दो फ्रेम से, डबल क्लिक करने के बाद फिर डाल दो, डबल क्लिक करो और निकाल दो। मास्किंग, अब आप बोलेंगे सर मास्किंग के क्या फायदे हैं, मास्किंग के क्या फायदे हैं या फ्रेम के क्या फायदे हैं। फ्रेम का फायदा यह है कि अगर आपको आदि में इमेज दिखाना है और आदि में कुछ लिखना है तो वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही दिखेगा। यहां पे आप कुछ लिख सकते हैं। अक्सर बच्चे यूआई में इस चीज में घबराते हैं कि सर ये तो बाहर जा रहा है, अब मैं क्या करूं, मास्किंग करो, क्या करो। ये स्टाइल्स में आगे आपको नीड पड़ेगी, अभी आपको इसका फील नहीं आ रहा, बट आगे आपको नीड होगी।
मतलब एक चीज को काटना बट वो अपने लिमिट से बाहर ना जाए, वरना स्टाइल खराब हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इसको मास्किंग करते हैं। क्या करते हैं? मास्किंग। यार कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि शेप के देखें, बेहतर ये है कि एक फ्रेम में एक ही इमेज हो, बट अगर आपके फ्रेम के अंदर फ्रेम आप डाल सकते हो। समझ रहे? ये नहीं समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक शेप डाल दिया इसके अंदर, बट यहां कोने में एक और शेप मुझे डालनी है, तो आप एक और फ्रेम ले लो, पहले यहां इसको ड्रॉ करो, एक और इमेज लेके आओ बाहर से, ये वाली। ठीक है, क्यों भाई? एक गाड़ी में 4 बंदों की जगह है, 8 बंदे बिठाओगे तो परेशानी तो होगी, लिहाजा 4 ही बंदे हो तो बेहतर है। वो द पॉइंट। ये चीज अलग अलग करने का फायदा ये है कि बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी, मिक्सअप ना करें, इसीलिए लेयर सिस्टम आपको दिया गया। वो द पॉइंट। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है? पहले टूल को पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यार इसमें हमारे पास हमारे यही चीजें हैं और इनके शॉर्टकट भी हैं। R फॉर रेक्टेंगल, इनको याद कर लें, बहुत काम आसान हो जाता है। ठीक है, इनको खुद ही याद कर लें आप लोग। आगे हमारे पास है भाई पेन टूल। पेन टूल और पेंसिल। पेन टूल किस लिए इस्तेमाल होता है? जो कर्वी चीजें क्या है, कर्व के लिए, कस्टम शेप के लिए क्या करते हैं हम लोग? पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो शेप कस्टम है। फॉर एग्जांपल वैसे पेन टूल का बहुत कम इस्तेमाल होता है यूआई के अंदर, बट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऐप के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पे, अच्छा पहले तो इसको यूज करने का तरीका सीख लें। पेन टूल की ना एक जर्नी है, क्या है, इससे आप दोनों चीजें बना सकते हो, लाइन भी और शेप भी। क्या? लाइन भी और शेप। पहले हम शेप बनाते हैं। मैंने क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, जहां जर्नी शुरू हुई थी वहां पे आपने खत्म करना। आपने जहां पे जर्नी, जैसे आप वहां पे आएंगे तो यहां पे एक डॉट मिलेगा। डॉट का मतलब है यहां पे ये पूरा एक शेप बन जाएगा। जैसे मैं यहां पे छोड़ दूंगा तो ये शेप बन गया। क्या बन गया? फिल पे जाके रेड कलर करूंगा तो ये फिल। तो जहां से जर्नी शुरू, अगर शेप बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। अब कर्वीसर कैसे बनाएं? तो जब मैं पहला जर्नी शुरू करूंगा, अब मुझे क्या करना है, यूं एक शेप बनाना है, यूं करके, क्या, कर्वी। तो मैं आया, पहले मैंने ऊपर की तरफ इसको किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा, इस दफा मैं छोड़ूंगा नहीं क्लिक को। मैं जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जैसे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मेरे पास कंट्रोल आ जाए। क्या जाए? कंट्रोल आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको कर्व करूंगा, थोड़ा सा छोड़ दूंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर क्लिक करूंगा, फिर ड्रैग करूंगा, तो मेरे आपस क्या होगा, और फिर यहां तक छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, नीचे इसको स्ट्रेट ही रखना है। तो फिर मैं
स्ट्रेक कर करके जहां जाऊंगा जहां जर्नी शुरू हुई। ठीक है भाई, सॉरी फिल में जाना था, यहां थोड़ा सा खराब हो गया बट इसको हम ठीक कर सकते हैं। वो द पॉइंट। अब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेटर से बेटर होना शुरू हो जाए। मगर सर मुझे पूरा शेप नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन चाहिए, क्या चाहिए? नो प्रॉब्लम, हम जाएंगे अगेन पेन टूल पे। बस यहां तक लाइन चाहिए सर मुझे। वो नहीं ग्राफ होता है, देखिए ग्राफ में एक लाइन आता है, ग्राफ में ये बहुत काम आएगा आपको इंशाल्लाह। तो जैसे ही आपने किया तो अब इसकी जर्नी खत्म कर दो जानबूझ के, यहां क्रॉस पे क्लिक करो, बस ये लाइन बन गया। इसकी विड्थ को बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है भाई। अब जूम करेंगे। अच्छा एक और चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई, फिग्मा के अंदर जो भी चीज आप बनाएंगे वो बनेगा वेक्टर बेस। क्या बनेगा? वेक्टर का मतलब ये कि वो पिक्सलेट नहीं होता कभी भी। क्या नहीं होता? पिक्सलेट नहीं। फोटोशॉप के अंदर वेक्टर बेस में काम नहीं होता, फोटोशॉप की चीजें पिक्सलेट हो जाती है। एडोबी इलस्ट्रेटर भी हमारे पास वेक्टर बेस्ड है, वेक्टर की चीजें कभी भी पिक्सलेट नहीं होती। गो द पॉइंट। अब लाइन में एक चीज आप यहां पे देख रहे हैं कि लाइन के अंदर ये बहुत, मैं इसको राउंड करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? तो आप यहां पे जाएंगे स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। एक इसका स्टार्ट पॉइंट होता है, एक इसका एंड पॉइंट होता है। आप यहां पे आए, आपने राउंड कर दिया, इसको भी राउंड कर दिया, तो आप देखेंगे यहां राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। राउंड नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए? सर्कल चाहिए, तो आप सर्कल भी ऐड कर सकते हैं दोनों जगह। एरो चाहिए तो आप एरो भी ऐड कर सकते हैं। वो द पॉइंट। ये पेन टूल है, क्या है? बहुत सिंपल, इतना मुश्किल नहीं। यहां तक कोई सवाल? उसके बाद हमारे पास पेंसिल है। पेंसिल अक्सर हम कुछ वायर फ्रेम करने के लिए जल्दी जल्दी, मैं तो इसी तरह इस्तेमाल करता हूँ, कुछ लिखने के लिए। अच्छा ये वाइट कलर में है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। राउंड करने के लिए, कुछ करने के लिए इस तरीके से हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा यूजेज नहीं है बट रिसर्च में बहुत यूजेज है। ठीक है भाई। पेंसिल, पेंसिल को आपने ज़्यादा करना है, वेट को आपने इसको 10 करें तो ये मोटा हो जाएगा, उसकी वेट। एंड पॉइंट कैसे करना है? एंड पॉइंट को भी ये प्रॉपर कर सकता है। राउंड करना तो राउंड कर देगा ये, तिरछा करना है तिरछा कर देगा। ठीक है भाई। या तो कोई सवाल? सवाल है? आगे बढ़े। ओके, उसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाता है टाइप टू। क्या? इसको टेक्स्ट भी कहते हैं। टी प्रेस, इसकी शॉर्टकट की है टी। टी प्रेस करेंगे तो आ जाता है। आप एक क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पे टाइप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब टाइप टूल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास टाइपोग्राफी के हवाले से बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। पहली बात तो आपको फॉन्ट चेंज करना है। यहां क्लिक करेंगे, यहां पे आएंगे, टाइपोग्राफी का पूरा एक सेक्शन है। क्या है? यहां पे आएंगे, ये आपके सारे फॉन्ट हैं, जो फॉन्ट आपको चाहिए। साइज चेंज करना है, यहां पे इसके बराबर में ही
नीचे बराबर में इसकी साइज आ रही है। वेट चेंज करना है। वेट का मतलब ये होता है कि बोल्ड और अच्छा इसमें ट्रैप नहीं है फिलहाल, कुछ और करते हैं, पॉपिंस कर लेते हैं। वेट का मतलब ये होता है कि बोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड करना है या क्या करना है, तो कहते हैं फॉन्ट वेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेटर स्पेसिंग मीन लेटर्स के बीच में स्पेसिंग। मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वो, अच्छा बढ़ाते कैसे हैं? दो तरीके हैं, या तो आप लिखें, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप जैसी एरो लिखेंगे तो एरो आ जाएगा, आगे जाएंगे तो वो बढ़ेगा क्लिक करके, और बैकवर्ड जाएंगे तो वो कम होना चाहिए। क्लिक करके आगे गया तो बढ़ गया, कम हो गया। ये चीजें बहुत जगहों में इस्तेमाल होगी, यहां पर भी बहुत जगह में आपको इस्तेमाल होगी। लाइन हाइट, लाइन हाइट का मतलब जब आप लाइन लेंगे, एंटर करेंगे तो लाइन हाइट फिलहाल ऑटो पे है, मतलब वो खुद एडजस्ट कर रहा है। तो पहले आप क्या करें, लाइन हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑटो कितना 150 है, कितना है। इसको मैनुअल करने के लिए आपको खुद ऐड करना होगा। मैंने कहा 140 करें इसको, फिर आप इसको खुद एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ऑटो आएगा, उसको हटाना होगा। कुछ चीजें हैं जिनको आपको देखना है, आप यहां क्लिक करेंगे, मजीद चीजें यहां पे आ जाएंगी, इनको आपने खुद देखना। फॉर एग्जांपल आपने इस पे क्लिक किया, लाइन आ गई, मजीद जो डिटेल्स हैं इनको आपने देखने ये क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैं अक्सर ये कहता हूं, आईटी में, आईटी नहीं, आईटी फील्ड, आईटी फील्ड को खुद से सीखना बहुत आसान है, स्पेशली टूल्स को। कैसे? हम मिसाल ले लेते हैं दो फील्ड की, केमिकल इंजीनियरिंग जो केमिकल्स बनाते हैं, और एक आईटी वाला बच्चा। आईटी वाला बंदा सीख रहा है घर में, ठीक है, टीचर ने पढ़ा दे, बाकी मुझे पढ़ना है। अब अगर उसने यहां पे क्लिक कर भी दिया ना, इस पे क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप कुछ गलती करेंगे तो आप कंट्रोल Z प्रेस कर लेंगे। बहुत आसान है सीखना ना। और इंसान सीखता कैसे है, कुछ करता है, उसको दिखता है, अच्छा ऐसा ये होता है। अब केमिकल वाला बच्चा अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। पहली बात, वहां जितने लोग हैं सबकी जान खतरे में आ जाएगी। एक वाकया हुआ हमारे साथ कॉलेज में, वो नहीं, केमिस्ट्री में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारा कॉलेज था प्राइवेट, हमदर्द, बड़ी वीआईपी चीजें थी ना वहां पे, कंप्यूटर लैब वीआईपी, हर चीज वीआईपी, फीस भी अच्छी खासी थी, तो बड़ा ही महंगा लैब, हर चीज मुयस्सर। वो नहीं, वो चूल्हा, हर किसी का अपना चूल्हा, हर बच्चे को अपना चूल्हा, अपना केमिकल, टीचर पढ़ाती थी, ये लंबा, वहां पे प्रॉपर प्रोजेक्टर और ऐसी वगैरह सब। तो कुछ हमें ना कुछ पाउडर दिया सर ने, लैब असिस्टेंट ने। तो करना ये था कि वो नहीं, बाउल होता है, बाउल, उसके अंदर डालना था कुछ लिक्विड, अब याद नहीं आ रहे, कुछ ये डालना, फिर कलर चेंज करना है, क्या हो रहा है, फिर लिखना भी है रीडिंग की, क्या चल रहा है, कितना आया, क्या हो रहा है। तो मेरे बराबर वाले 4-5 थे, बड़े ही वो तेज लोग थे, उन्होंने ना उसको वो जलाया, टीचर वहां बिजी थी, उन्होंने वो जलाया, क्या कहते हैं, इंसुलेटर जलाया, और ना पाउडर डाल दिया, वो आग ना भड़क रहा है, क्या आग भड़क रहा है। अब जिसने ट्राई किया उसने कहा अच्छा आग भड़क रहा है, बाकी को मजा आया, उसने और डाले, आग भड़क रहा है। एक टाइम आया
धुआं बढ़ने लगा। क्यों? इतना डाल दिया वो बंद भी नहीं हो रहा, हम फूके लगा रहे हैं बंद नहीं हो रहा आग। हम घबरा गए। एक टाइम आया खांसी आना शुरू हो गई सबको। क्या हो गया? अब लैब वाला बंदा देखे सब क्यों खांस रहे हैं, धुआं उड़ने लगा। गेट बंद थे। इतने में वो जब बंदा आया, उसने, अब वो लैब असिस्टेंट था, उसको पता था, उसने केमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ था। उसने हमें इतना डांटा, सबको मारोगे क्या, सारे बाहर निकलो। टीचर भी खांस रही है। बाद में मालूम पड़ा कि अगर हमें ना देखता सारे बेहोश हो चुके होते हैं। सारे विंडोज खोले, उसने मास्क लिए, सारे हमें बाहर निकाला, सारे खांस रहे, आंखें लाल हुई हुई है। हालांकि मैं नहीं था, बट मैं उसी पट्टी में था, पूरी पट्टी को मैडम के ऑफिस के बाहर। यहां तक कि हमारे घर में कंप्लेंट लेटर्स गए कि इनकी इस गलती से कुछ बड़ा हो सकता। तो ये बहुत इजी है आईटी फील्ड, कोडिंग भी बहुत इजी है। कुछ किया, अच्छा एरर आ गया, ठीक है, क्यों आया सीख लिया, खत्म। हाँ, कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पे आप पैसे का ज़या है, जान का ज़या नहीं है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, किसी का पैसा लगा, एड में पैसे डूब गए। ठीक है भाई। बाकी ग्राफिक यूआई यूएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते जाएं सीखते जाएं। ठीक है, तो आप खुद जाके देखें डिटेल्स में। ये जितने भी यहाँ पे इस तरह का एरर है ना, इसका मतलब डिटेलिंग है। जाके देखें हो क्या रहा है, क्या चेंजेस हो रही है। ठीक है, सही है भाई। अच्छा, टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट ऑन पाथ, किसी पाथ के अंदर टेक्स्ट लिखना। ठीक है भाई, आपने पाथ पे क्लिक करेंगे तो उस पाथ के अंदर टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। सही है भाई, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑन पाथ। ये क्या है जनाब? ये कमेंट है भाई। तो फिग्मा के अंदर टीम काम करती, क्या करती है? तो टीम कमेंट देती है, क्लाइंट भी कमेंट। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने देखा, आपने कहा काम हो गया, पहला वर्जन तैयार है, आप जाके देख, कोई मसला हो तो आप कमेंट डाल दो, क्या कर दो। तो मैंने कहा, मैंने यहाँ पे आया, मैंने कमेंट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाला। मैंने कहा, बासित साहब, हमारे एक क्लाइंट है, वो सबको साहब साहब बोलते हैं, बासित साहब, जरीर साहब। उनका एक और बंदा है, वो साहिब साहिब बोलते हैं, बासित साहिब। वो कमेंट भी ऐसी, बासित साहब, इसको यूं करते हैं, ये सर बासित साहब, ये हेडिंग का कलर चेंज कर दें। इंटर करेगा तो कमेंट यहां पे आ जाएगा। तो बाकायदा नोटिफाई को आप ऑन करेंगे तो आपको ईमेल आएगा कि यहां पे किसी ने कमेंट किया है। क्या किया है? कमेंट किया। तो दूसरा बंदा बाकायदा जाके कमेंट ओपन करेगा, उसको पढ़ेगा। ठीक है, जब आप कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहां पे सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, टाइम भी आ रहा होगा। और मजे की बात क्या है, आप किसी भी कोने में हो, आप जैसी कमेंट पे क्लिक करेंगे, वो वहीं पे जाके कमेंट ओपन कर देगा। और आप जूम करेंगे, वहां जाके देखेंगे इसने कहां कमेंट किया। और जब कमेंट रिजोल्व हो गया तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिजोल्व हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अरे चप्पल वप्पल मार रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारे पास एक परमानेंट कमेंट। एक कमेंट है लाइव कमेंट, दो लोग आपस में काम कर रहे हैं, वो आगे पीछे बाकायदा दिखेगा, बंदा घूम रहा है, काम कर रहा है, तो आप लाइव कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह का एक स्लैश आएगा, स्लैश ये वाला आपके कीबोर्ड में। तो आप सिंपल इसको प्रेस करेंगे, मैं जैसे प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, से समथिंग। तो हम लोग क्या करते थे, अचानक नमाज का टाइम हो गया हमारे पास, कुछ क्लाइंट बाहर के होते हैं, ठीक है, उनके पास सुबह है, तो हम ये करते थे, हमने कहा भाई गाइस
हम 2 लोग हैं यहां से, वी आर गोइंग फॉर लंच। अब ये कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है। ये क्विक मैसेज के लिए क्या, तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये रहे, मतलब बंदा पढ़ ले प्रॉपर, अच्छा इसकी लिमिट है। फॉर एग्जांपल, यार मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने, फिर अम्मी ने कहा है कि वहां से दही लो, बस यहां तक है, इसकी लिमिट है। ये शॉर्ट मैसेज के लिए है। अब आप चाहते हैं कि बार बार पढ़ ले, तो आप क्या करें, जानबूझ के स्पेस दें, फिर बैक स्पेस स्पेस जाके वो पढ़ ले। मैं तो ऐसे ही करता हूं। उसने पढ़ लिया, उसने जवाब दे दिया, फिर आप जैसी क्लिक करते तो ये डायरेक्टली गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्टली गायब हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्विक मैसेज के लिए होता है। क्या होता है? क्विक मैसेज के लिए। अच्छा, ये क्या है भाई? ये हमारे पास है एक्शंस। यहां पे इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहां पे आपको मिलते हैं प्लगइन्स। क्या मिलते हैं? प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं मैं जरा बता देता हूं। इसकी मिसाल ने एक फूड के हवाले से लेते हैं। फूड के हवाले से मैं बिरयानी सेल करता हूं। क्या करता हूं? मेरा काम नहीं है सैलेड सेल करना। क्या मैं क्या करूंगा? मैं किसी और से ठेके में सैलेड मंगवाऊंगा। क्या करूंगा? जिस तरह एक बिरयानी वाला कभी भी अपना, हाँ बड़े लेवल पे वो चला जाए तो वो अपना कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर सकता है, वरना वो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री से कोल्ड ड्रिंक बाय करते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? प्लग इन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो उसका अपना नहीं है, बट वो अपने काम को आसान कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सैलेड बाहर से ले रहा है 25 रुपए का, आपको सेल कर रहे 30 रुपए का, 5 रुपए वो कमा रहे आपसे। तो प्लगइन्स क्या है? फिग्मा के अपने नहीं है, लोगों ने बनाए आपके काम को आसान करने के लिए। अब क्या करते हैं बच्चे? आइकन के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाके आइकन लेंगे भाई। आइकनिफाई बहुत बड़ी जगह है आइकन्स के लिए। आइकनिफाई नाम है। क्या नाम है? अब यहां पे जाएंगे सारे आइकन। मैंने कहा होम, होम पेज के लिए। अब मैं यहां जाऊं, आइकन को लूं, डाउनलोड करूं। इन्हीं आइकनिफाई वालों ने फिग्मा के अंदर प्लगइन में अपना प्लगइन दिया हुआ है। मैं जाऊंगा, लिखूंगा आइकनिफाई, ये रहो। इसको मैं करूंगा रन। रन करने के बाद ये खुल जाएगा मेरे, मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां लिखूंगा होम, जो मुझे चाहिए, क्लिक करूंगा, इंपोर्ट एज कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इंपोर्ट एज कंपोनेंट आ गया। तो ये प्लगइन्स है। तो आगे बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिनका मैं बताऊंगा आपको, जो आपके काम को आसान करेंगे। कुछ आप खुद ढूंढते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो द पॉइंट। ये क्या है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा काम है डिजाइन का। यहां पर ड्रॉ भी आ गया है, आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ। यहां पे अगर आप एक मोशन भी आ गया है, आप बाकायदा मोशन है, इसको आगे देखेंगे। ये भी बीटा वर्जन पर। और अगर आपका कोई डेवलपर है, वो इस तरह एज अ डेवलपर मोड ऑन कर सकता है। इसको आगे पढ़ेंगे। और ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। What is the point? ये हमारे पास क्या है? टूल बार। क्या है? अब आगे आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। भाई ये जो जगह है ना, ये यहां पे जो चीज आप करेंगे सेलेक्ट, यहां आपको बताएगा कि क्या है। टेक्स्ट है, वेक्टर पाथ है, मीन पेन टूल से बनाया गया। मटेरियल है, मीन कोई आइकन है। क्या है?
कोई आइकन है, ठीक है भाई। कोई शेप ले लूंगा तो मुझे बोलेगा रेक्टेंगल है। और अगर दो चीजों को ग्रुप करूंगा, मीन इस आइकन को मैंने ऊपर ऐड किया, अब ये ऊपर कैसे आया, इसकी शॉर्टकट की है, इसको कहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट्स। क्या आप लोग नहीं लिख रहे, भूल जाएंगे, सिर्फ इसी को लिखोगे, ठीक है भाई। शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन। तो ओपन से जाएगा बैकवर्ड में और क्लोज से आएगा फॉरवर्ड में। करली ब्रैकेट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। ठीक है भाई। अब मुझे इन दोनों को ग्रुप करना है। क्या करना है? ग्रुप। मीन में चाहता हूं ये साथ रहें। क्या रहें? मैं करूंगा दोनों को सेलेक्ट और कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, ये ग्रुप हो जाएंगे। मैं जब क्लिक करूंगा यहां मुझे दिखाएगा कि ये ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। बात क्लियर है? अब ये क्या भला है, इनको आगे देखेंगे जब हम कंपोनेंट्स में आएंगे। अब आते हैं पोजीशन में। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो हमारे पास अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। भाई अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट दो तरीके से होता है। एक अलाइनमेंट विथ फ्रेम। मैंने एक शेप बनाया, मुझे फ्रेम के लिए इसको अलाइन करना है, मीन फ्रेम के साथ। मैं चाहता हूं ये फ्रेम के सेंटर में रहे। मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्या है हमारे पास? अलाइन हॉरिजॉन्टल, ये अलाइन वर्टिकल। ये हो गया अलाइन विथ फ्रेम। क्या? अलाइन विथ फ्रेम। अब ये क्या है? अलाइन लेफ्ट। ये क्या है? अलाइन राइट। ये क्या? अलाइन अप। ये क्या? अलाइन बॉटम। ये क्या हमारे पास? अलाइन विथ फ्रेम। ठीक है। बट अगर मुझे एक और, मैंने यहां पे शेप लिया, इसको अलाइन करना है इसके सेंटर में, फिर क्या करेंगे? इन दोनों को सेलेक्ट करना लाजम है। क्या? पहले तो आप इसको लेके आए। एक तो आपके सामने फिग्मा खुद बता देगा कि आपने इसको इसके सेंटर में लेके आ गए हो, बट जाहिर सी बात है हम रोबोट नहीं है और शुरू में ये इतना परफेक्ट नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? जहां तक आपके साथ हो रहा है आप वहां करें, फिर करें दोनों को सेलेक्ट, क्योंकि अभी आप अलाइन विथ फ्रेम नहीं करना चाहते, अलाइन विथ दिस शेप। आपने किया दोनों को सेलेक्ट और इसको अलाइन कर। और अब आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं ये दोनों फ्रेम के अलाइन हो जाएं। क्या हो जाएं? आप क्या करेंगे? किसको? ग्रुप करेंगे। सही बोल रहे हैं। ग्रुप करेंगे। किसका ग्रुप करेंगे? शेफ को ग्रुप करेंगे। वेरी गुड। क्योंकि पहले इन दोनों को एक जान बनाना पड़ेगा। जब ये एक जान हो जाएगा फिर हम इसको फ्रेम के सेंटर में कसते। तो अब क्या करेंगे? पहले इनको ग्रुप करेंगे, अब मैं इनको क्या कर सकता हूं? सेंटर में। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज, मैंने यहां पे एक शेप बनाया, मैंने यहां पे टेक्स्ट लिखा,
मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट इस शेप के बिल्कुल लेफ्ट अलाइन हो जाए। आप यू करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि रेड लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो, आप करेंगे दोनों को सेलेक्ट, और यहां पे क्या आ रहा है? लेफ्ट अलाइन। और आप चाहते हैं अब ये शेप इसके राइट पे लाइन है, तो आप करेंगे सेलेक्ट। जो चीज बड़ी है वो वहीं रहेगा, छोटी है उसके बराबर आ जाएगा। ये रूल याद रखें। ये देखें देखें, ये क्योंकि ये छोटी है इसलिए इसके बराबर आता जा रहा है। सेंटर में भी आएगा, राइट में भी जाएगा। टॉप करेंगे, टॉप पे भी जाएगा। वो द पॉइंट। ठीक है, अब ये चीज है। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने यहां पे मल्टीपल शेप ले लिए। के काम करते हैं ना, ये नहीं करते भाई। हमारे पास मूवी टिकट के कैटेगरीज आ रहे हैं बराबर बराबर में। ये सही है? क्या गलती है इसमें? असल मसला क्या है? 1 by 1 स्पेस में क्या मसला है? किस में? अलाइनमेंट का मसला है। कैसे अलाइनमेंट का मसला है? तो कैसे ठीक करेंगे इसको? कैसे? ये वाला, ये वाला। तो वो सबको उसने अलाइन कर दिया, फिर सही कर दिया। अच्छा, वर्टिकली करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ग्रुप करेंगे, हो गए ग्रुप। अब तो ये सारा एक ही हो गया। किसको? इसको खुद से करेंगे, आप रोबोट हो भाई। देखें, आप करेंगे सबको सेलेक्ट और यहां जाएंगे। यहां जाने के बाद ये दो चीज है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली स्पेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग। आप यदि इस पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ही सबको सेम स्पेस दे देगा। क्या दे देगा? वो द पॉइंट। सही है भाई। तो ये अलाइनमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। और एक और भी चीज यहां पे है, मजे वाली चीज। आपने सबको क्लिक किया, यहां पे स्पेसिंग आ रही, क्या आ रही है? आप बाकायदा स्पेस को ये भी बोल सकते हैं, इन सबके बीच में 8 का स्पेस दे दो या 12 का दे दो या 20 का दे दो, तो वो सबको इक्वली बांट देगा।
यहाँ तो कोई सवाल